नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर की जनता ने सामूहिक प्रयास में स्वच्छता में 6 बार देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही ये इंदौर की जनता की जनभागीदारी से ही संभव हुआ। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बीते 18 सालों में जनता के सहयोग से बीमारू राज्य को विकसित राज्य में बदला है। गोयल ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के कल्याण हेतु कई नीतियों एवं योजनाओं को चलाया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण कई क्षेत्रों में काम किए गए और इसके साथ ही गोयल ने कहा कि इंदौर की एक अलग पहचान है। इंदौर उद्योग ही नहीं, आस्था का भी स्तंभ है। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का निर्माण से सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि मंदिर निर्माण से पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। और उसके साथ ही गोयल ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई मामा के रिश्ते को बेहतर ढंग से निभाया है और हम फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और हमें विश्वास है कि जनता अब जान चुकी है कि वे भ्रम में नहीं है। मध्य प्रदेश में हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, उसका एक ऑफिस है पहले माले पे। कोई पहले माले पे होता था। मैं 1980 की बात कर रहा हूं। तब मैं आया था यहाँ पे पीथमपुर, ये सब एरिया देख के गया था। जेलेटाइन कैप्सूल की फैक्ट्री लगाने की मेरी इच्छा थी, पर जो भी कारण रहे होंगे नहीं लगा पाया था। फिर जाके मुंबई के पास एक फैक्ट्री लगाई थी। तो मुझे गर्व है अपने आप पर और मेरे परिवार पर कि उन्होंने मुझे सीधा कोई उठा के कुर्सी पे नहीं बिठाया। और मेरा तो लगभग बचपन से खेलना था अटल जी की गोद में, नाना जी। तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम के बीच में आरएन टीवी की टीम पहुंची, जहां पर देवास के हाट पिपलाया विधानसभा से बीजेपी मनोज चौधरी से खास मुलाकात की, जहां पर मनोज चौधरी मौजूदा विधायक हैं और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2018 में उपचुनाव भी जीते और चुनाव के बीच में जनता बीजेपी समर्थन दिखाते हुई नजर आई। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होगी, किसका इस बार मुकाबला होगा, ये हम जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी क्यों? बीजेपी का काम है, काम देखो बीजेपी का। ये रोड, जिस रोड पे अभी चल के आए हम, ये मतलब क्षेत्र में ग्रामीण में जा जाके तो हर एक रोड बनी हुई है और अभी यहाँ आधा किलोमीटर दूर एक 8 लेन रोड का भी काम चल रहा है। और क्या लगता है, मध्य प्रदेश में इस बार मामा फिर से आने वाले हैं या फिर जीत कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी? किसका पल्ला भारी? बीजेपी मामा की सरकार। कई बहनों की योजनाएं भी चला रहे हैं, वादे भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो कांग्रेस भी कई वादे कर रही है। तो क्या लगता है कि दोनों वो झूठे वादे हैं। वो 15,000 की जगह 1500 कर रहे हैं, तो वो भी पहले भी तो रह चुकी है सरकार, फिर क्यों नहीं किया? करते हो आपको क्या लगता है कि 1000, 1200, 1250 इन्होंने कहा, उन्होंने 1500 कहा, तो दोनों की योजनाएं सामने आई, तो क्या लगता है कि किसकी योजना किसके लिए है? मामा जी की योजना तो चल रही है और कांग्रेस योजना मामा जी के देखे दोनों योजना मामा जी की योजना तो वैसे चल रही है और कांग्रेस उनका देखी कर रही है। बिल्कुल भी आपको लगता है कि देखा देखी है? हाँ बिल्कुल। बीजेपी की नकल कांग्रेस पैसे बढ़ाए तो वहाँ पे भी पैसों की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, पैसे की। तो ये योजना पहले क्यों नहीं, अब क्यों आई? पहले करना था नहीं, ये नकल का मामा जी ने 1250 कर दी और आगे 1500 भी करेंगे। 3000 तक की बात चल रही है। और किसानों के लिए नर्मदा योजना भी ला रहे हैं मामा जी और चल रही है, आप देख ही रहे हो। आपके यहाँ पे भी महिलाएं हैं, बेटियां, तो क्या लगता है सबके यहाँ आ रहे हैं पैसे? हाँ बिल्कुल आ रहे सबके यहाँ पैसे आ रहे हैं। आप लोग जनसंपर्क में निकले हुए हैं, जनता भी आपके सामने, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? एक नंबर माहौल है। देखो तुम कैमरा दिखाओ सब चुनावी संग्राम में आरएन टीवी पहुंची है, जहां देवास में यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, इस विधानसभा से जो इनका नाम, हाँ, हाट पिपलिया जो विधानसभा है, इस विधानसभा के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जिनको जनता ने कहा जाए तो चुना है, क्योंकि हमने आज जब जनता से बातचीत की तो जनता ने इनकी तारीफ पे तारीफ की है और कहा है कि बुजुर्गों के जहां पैर छूते हैं तो युवाओं के गले मिलते हैं। और हर जगह पे जब हम रास्ते में जाते जा रहे हैं तो छोटी दिवाली अभी जीतने के पहले ही मनाई जा रही है।
तो तारीफें तो आपकी हम हर जगह सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी प्रचंड विजय होगी? देखिए, विधानसभा हमारा जो है विधानसभा नहीं है, एक परिवार के रूप में है। सदैव हम पूरे पारिवारिक में कहीं भी सुख दुख में हमेशा उनके शामिल होते हैं। कोई भी समस्या क्षेत्र की होती है, अगर बड़ी हो समस्या छोटी हो, हमारे लिए वो मायने नहीं रखती हो। अगर एक व्यक्ति की भी समस्या है तो ये समझो कि हमारी अपनी समस्या, उसको समझ करके हम उसका समाधान करते हैं। और इसीलिए आप आए होंगे तो सब में जो उत्साह है वो एक परिवारजनों के रूप में एक भावना उनकी जो है वो इसी वजह से, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हाटपिपली विधानसभा जीत का इतिहास बना है। हाटपिपली विधानसभा की हम बात करें तो अभी तक क्या विकास हुआ है और क्या विकास होगा? देखिए, वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया था। जिला मुख्यालय से जुड़े होने के बाद भी ये जो विधानसभा हाटपिपली विधानसभा पिछड़ी विधानसभा की गिनती में आती थी। न सड़कों की सही स्थिति थी, न किसानों के लिए कोई काम हुआ था, न आमजन के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में हमने जो 3.25 वर्ष का हमारा कार्यकाल रहा है उसमें हमारा जैसे 100% हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान हमारी विधानसभा है। कॉलेज के भवन की आवश्यकता थी, उन कॉलेज में 2-2 भवन के अलग अलग निर्माण, कई छोटे बड़े पुल पुलिया थे जिनकी वजह से बड़े पुल ऐसे थे जो बारिश के समय कई गांव कट जाते थे मुख्य धारा से। अगर कोई बीमार दुखी हो जाता तो वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, या तो वो कहीं न कहीं ज्यादा तकलीफ होती। मेरे शुरुआत में जब मैं विधायक बना था, 1-2 लोग मृत्यु हो गई थी उनकी, सिर्फ इस वजह से कि वो नदी पार करके कहीं न कहीं जिला मुख्यालय पर या इंदौर नहीं जा पाए। वो सब बड़े पुलिया जो वर्षों से इस क्षेत्र की मांग थी, उन बड़े बड़े पुलियाओं का निर्माण करवाया गया। इसी तरह छोटे बड़े कई सैकड़ों काम है जिसका हम गिना नहीं सकते। अगर करें तो हम एक नंबर पोलिंग बूथ से 252 पोलिंग बूथ तक हर वो काम जो वर्षों से लंबित था, वर्षों से समस्या बना हुआ था, उसका समाधान किया। और यही कारण है कि आज तो वहीं राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि नरसिंहपुर के विकास का सपना और संकल्प तैयार कर लिया गया है। आम आदमी की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं के लिए अवसरों के आयाम खोजे जाएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। और पटेल ने बताया कि भविष्य में नरसिंहपुर को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को भी योजना तैयार की जा रही है, जिससे विकास के नए आयाम सामने आएंगे। और नरसिंहपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करते हुए मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। फूड क्लस्टर की दिशा में काम करेंगे। लघु और सीमांत किसान, छोटे उद्यमी एवं महिलाओं को जोड़ते हुए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय हर फसल के पहले एक बेहतर अवेयरनेस कार्यक्रम और डिस्कशन का कार्यक्रम, ताकि हम निर्यात हब बनने के बारे में आगे बढ़े। अभी तक 100 जिले हैं जो निर्यात हब के तौर पर है। मैं दावे से कहता हूं कि 101वां जिला होगा वो नरसिंहपुर होगा, जो निर्यात हब के तौर पर जाना जाएगा। तो वहीं शुक्रवार को बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम मीरखेड़ी, बिलहुकुआ खेड़ा और साथ ही किटुआ और कोलुआ, साथ ही आपको बता दें कि कई गांवों में जाकर जनसंपर्क करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं मतदाताओं से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और साथ ही आपको बता दें कि मीरखेड़ी से जनसंपर्क की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ हुई। और आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का स्वागत भी किया। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचेंगी। और इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के प्रशिक्षण भी मिलेंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर भी होंगी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी और भाजपा में क्या फर्क है, ये भी हम और आपसे छुपा नहीं। पिछले 15 महीने कांग्रेस को मौका मिला
कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और जो घोषणाएं जो बातें वो आज कर रहे हैं यही उन्होंने 18 के चुनाव में भी की कि हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। एक भी वादा पूरा किया हो तो इतने लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, छोटे किसान बैठे हैं, बड़े किसान बैठे हैं, किसी किसान का 2 लाख रुपया तक का कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया क्या? बालाघाट में मतदाता जागरूकता अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है और आयोजित किए गए मतदाता जागरूकता अभियान की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें ग्राम पंचायत कुम्हारी के प्लेटफॉर्म पर रेलवे से आने जाने में यात्रियों से लेकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों तक मतदान का संदेश पहुंचाने की झलक दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत मतदान के लिए हर मतदाता तक संदेश पहुंचाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से तरह तरह की गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। देवास में चुनाव प्रचार के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि उन्हें जान का खतरा है और आरोप लगाया कि विपक्ष की तरफ से चुनाव को दूषित करने का भी कार्य किया जा रहा। चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसी सोच जो सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, इसकी जांच होना चाहिए। इस प्रकार की घटना से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं प्रेस का माध्यम से प्रशासन से निवेदन करने आया हूं कि चुनाव खराब ना हो। विपक्ष से निवेदन करता हूं कि देवास की छवि खराब ना हो। ये लगातार चुनाव को दूषित करने का एक षड्यंत्र विपक्ष द्वारा किया गया और इस चुनाव को विवादित करने का षड्यंत्र किया गया और इसमें एक षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव को खराब करने की एक चेष्टा की गई और काले झंडे दिखाना अपनी जगह, लेकिन एक हमले के हिसाब से जो आप लोगों ने वीडियो देखे कि किस तरीके से वो काले झंडे लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े और साथ में पता नहीं उनके पास हथियार थे नहीं थे। तो ये सब चीजों को लेकर मैंने आज प्रेस के सामने मिलने आया हूँ और जनता के बीच में बात लेकर आया हूँ कि हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा है और निवेदन करना है प्रशासन से कि चुनाव खराब ना हो। और निवेदन करता हूँ विपक्ष में जो हमारी उम्मीदवार है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि देवास की जो गरिमा है और देवास की जो प्रतिष्ठा है। खबर पन्ना से, जहां पर विधानसभा चुनाव जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि पन्ना विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपने पाप के कारण गिरी हुई है। कांग्रेस ने संबल, विवाह और साथ ही किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को खत्म करने के पाप किए। वल्लभ भवन को भी दलालों के अड्डा बना दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही जन हितैषी योजनाओं को पुनः चालू करके मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर हमारी सरकार ने ला दिया है। उधर मध्य विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस से विनय सक्सेना ने स्वामी विवेकानंद सरस्वती वार्ड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। वहीं विनय सक्सेना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी सरस्वती विवेकानंद वार्ड में घर घर जाकर लोगों से अपने कामों को ध्यान में रखकर अपना मतदान करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में जनता के सुख दुख से मिलकर जो काटे भी हैं और इसलिए जनता का असीम स्नेह उन्हें भारी जन समर्थन के रूप में मिल रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर देगी। ये जो नागरिक हैं मेरे लिए सम्मानीय हैं। 5 साल इनकी भरपूर सेवा की है और उस सेवा का प्रतिफल है कि आज वो सब मेरे साथ ये मान के कि उनका खुद का चुनाव है और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और किसी जनप्रतिनिधि के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनने जो काम किया है नागरिक उस बात का मूल्यांकन करें, आकलन करें और खुद कहें कि चुनाव आपका नहीं हमारा है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए आपने पूरे जौनपुर शहर में उत्तर मध्य आप जहां भी घूमेंगे आप देखेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें थी वो सब बना दी गई। बहुत प्रमुख जो सड़कें थी बना दी, गली मोहल्लों के अंदर तक की सड़कें बनी हुई।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कटनी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शंकर महतो के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी शंकर महतो ने पत्रकारों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और साथ ही शंकर महतो ने बताया कि बोहरीबंद में सड़क, पानी, बिजली की समस्या अधिक है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी होती है और ऐसे में कहीं ट्रांसफार्मर तो जले हुए हैं और जिस कारण से किसानों को बिजली नहीं मिलती है, सिंचाई में दिक्कत आती है और सड़क जो है वो सही तरीके से नहीं बनी है। आम जनता को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को लेकर भी वे जनता के बीच जाएंगे। महतो ने यह भी कहा कि बोहरीबंद क्षेत्र में कई ऐसे अवैध कारोबार चल रहे हैं जिससे आम जनता काफी परेशान है और उसे बंद करवाएंगे। विधानसभा में उन्हें जनता का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। आर्यन टीवी से हम आए हैं समाजवादी पार्टी से सचिव से मिलने। ये लीजिए, आप अपन बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। आज सबसे ज़्यादा आपको यहाँ हम इस क्षेत्र में आए हैं, जबकि यहाँ से कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो मामा मामू हैं, जो यहाँ से विधायक मुख्यमंत्री बने हैं, आज मैंने यहाँ देखा है कि सड़कें क्या हालात हैं, गरीब किसान किस हालत में यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब बीजेपी सरकार में है और हमारे सपा सुप्रीमो आदरणीय श्री अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं और दौरा के बाद भी हमारी यहाँ सरकार बनने वाली है 2023 में समाजवादी पार्टी की। आपने यहाँ पे 2 प्रत्याशी उतारे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी उतारे हैं तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो दमंग प्रत्याशी हैं, वो डरने वाले प्रत्याशी नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं। नहीं आप सोच रहे होंगे बीजेपी किसी से डरने वाले प्रत्याशी नहीं है और वो चुनाव निकाल के ले जाएंगे और भोपाल में जाके बैठेंगे राजधानी में। ये आज मैं आपसे कह भी रहा हूँ और चैलेंज भी दे रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में जो शोषण हो रहा है जनता देख रही है इस चीज को देख रही है। आने वाले 2023 में इसी में पता चल जाएगा बीजेपी वालों को क्या होता है, क्योंकि गरीब किसान मर रहा है। आज अगर नौकरी की बात करें तो कोई करना नहीं चाहता है, अगर खाद की बात करें तो कोई करना नहीं चाहता है, रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहता है। सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में जो अन्याय हो रहा है, जो गुंडागिरी हो रही है, जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति सिर्फ बीजेपी वाले लोग करते हैं सबसे ज्यादा। अभी हम मिले समाजवादी पार्टी के सचिव से, जिनका दावा है कि हमारी दोनों प्रत्याशी जीत हासिल करके और भारी मतों से विजयी बनेंगे। और अब देखते हैं कि चुनाव में क्या समीकरण होता है और क्या किसकी जीत होती किसकी हार होती है। देखिए, चुनावी मोड है और हम ताकत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं चारों विधानसभाओं में। पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं वो हमारे आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हो गए, तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने साहस से स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई हैं और कटनी का जो विकास होना चाहिए वो दोनों दल ने नहीं किया। दोनों की सरकारें रही, वो तो डबल इंजन की सरकार 20 साल से, और लेकिन कांग्रेस की पूर्व में सरकार रही 1-1.5 साल के लिए, इनकी भी सरकार आई कांग्रेस की, लेकिन कटनी में मूलभूत समस्याओं से कटनी आज भी दूर है। आप हम लोग के बीच में और हम आमंत्रण भी देते हैं कि आप सभी लोग क्षेत्र हमारे उस बड़े कार्यक्रम में और साथ साथ जो हमारे नए जिलाध्यक्ष बने अरविंद यादव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने कितने प्रत्याशी उतारे हैं और कितने में जीतने की उम्मीद है? हमने लगभग 70 प्रत्याशी उतारे हैं पूरे प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रत्याशी जीतेंगे, कोशिश करेंगे कि पिछले से अच्छा परफॉर्मेंस। समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी आज आए थे और 6 तारीख को कटनी जिला की बोहरीबंद विधानसभा में माननीय समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा है बोहरीबंद में
और वो 1:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसलिए हमने आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण जिला में एवं विधानसभा में अपील की है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या पर उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं और साइकिल के प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। तो वही रविवार को जावरा शहर में घर घर पहुंचकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान बड़े बुजुर्गों युवाओं ने फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया। लोगों ने फल फ्रूट से तोलकर अपना समर्थन भी प्रदान किया। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के कई पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़कर जीवन सिंह शेरपुर को समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष पर हमला करते हुए जीवन सिंह शेरपुर से ने कहा कि एक बार जो है मुझे विजय बनाकर विधानसभा में भेजिए, तो काम 75 सालों में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाऊंगा। किसान की फसलों का जो भी नुकसान होगा उतना लिखकर पटवारी ने नहीं भेजा तो वहां पर विधानसभा में काम नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को लाइट की बड़ी समस्या है, अगर यहां पर लाइट भी देते हैं तो रात में देते हैं। खेतों की लाइट को आज जो 8 घंटे देर में है उसका 10 घंटे करवाएंगे और वह भी दिन में, जिसमें किसानों को अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़े। का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हम अभी सबसे अच्छी स्थिति में है और जनता हमारे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ खुले तौर पे मैदान में उतर चुकी है। अब लड़ाई छिप के नहीं लड़ रहे हैं, लोग सामने आके लड़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इस बार हम जीतेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा का स्तर भी खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है और बेरोजगार युवाओं की भरमार है। 5 से 6 सालों से वैकेंसियां नहीं निकली और वैकेंसियां निकली तो घोटाले हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। गांव में खेतों के रास्ते नहीं बने हैं, शमशान घाट नहीं बने और शमशान घाट बने तो शमशान घाट का रास्ता नहीं है। पानी की समस्याएं हैं। ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं और उनको पूरा कराएंगे। निवाड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से धुआंधार जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें पूर्व विधायक दीपक यादव और स्टार प्रचारक काजल निषाद लोगों के बीच में जाकर अपनी नीतियों से अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के लिए वोट भी मांग रहे हैं और इस दौरान दीपक यादव ने मीडिया को बताया कि निवाड़ी झांसी से लगा हुआ है और इसलिए निवाड़ी को नोएडा बनाया जा सकता है। चूंकि समाजवादी पार्टी विकास करने पर विश्वास करती है, इसलिए अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निवाड़ी का भी विकास किया जाएगा। दूसरी ओर काजल निषाद ने कहा कि असल में विकास तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही करती है। हम लोग जनता के बीच में गए हैं। समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी पार्टी के काम, मुलायम सिंह यादव के संघर्ष और उनके काम करने के रास्ते, उनके फैसले और अखिलेश यादव की सरकार के फैसले हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जबरदस्त रिस्पॉन्स है। हर वर्ग के लोगों के मनों में समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। अच्छी तरह से जनविश्वास मिला। पहले भी समाजवादी पार्टी को लोगों का प्यार समर्थन मिला है, जिसके कारण हम लोग पिछले 30 सालों में अगर हम देखेंगे तो या तो जीते हैं या दूसरे नंबर पर रहे। मैं कह सकता हूँ इस बार माहौल अच्छा है, सफलता मिलेगी। निवाड़ी विधानसभा में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, निवाड़ी में अपार संभावनाएं हैं। झांसी का बड़ा शहर उल्टी का बिल्कुल लगा हुआ है। 5 किलोमीटर बाद से निवाड़ी की सीमाएं शुरू होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो हर दबे कुचले दलित पिछड़े जो लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है और सही मायने में विकास का काम जो है वो समाजवादी पार्टी ही करती है। अगर आप पीडीए की लड़ाई देखो तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और इस बार यहाँ मैं अभी मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ। मेरा नाम काजल निषाद है। पत्रकार महोदय, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को नम्र विनंतन करना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में भी मौजूद हूँ। यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे दिया है। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात को फैलाने का काम करिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।